तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे तो डाइट बैलेंस होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, साफ़ सफाई से रहना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को, बॉडी को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिसाइड सिंस टाइम, है ना। बहुत हमारे हम आजकल देखते हैं कि योगा का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज हो रहा है। तो योगा भी हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो योगा सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करता है। तो योगा का आप देखते हैं कि वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है 21 जून को। तो कहीं ना कहीं योगा हमारे बॉडी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल है और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से करता है। आजकल हम लोग के लिए जितना फिजिकल इम्पॉर्टेंट है उतना मेंटल भी है, और गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी डेवलपमेंट हो, मेंटल हेल्थ मेंटेन रहे। क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं, जैसे आप लोग देखते हैं डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है लोगों के अंदर, साइक्रियाटिक डिजीज बहुत ज़्यादा हो रही है ना। खास करके एडोलेसेंट स्टेज में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में, और इसके लिए काफ़ी एफर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और पर्सनली भी आप सभी को करना चाहिए। तो इसमें योगा काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एंशिएंट आयुर्वेद में कहा गया है कि स्टेट ऑफ बैलेंस वात पित्त कफ का डिजीज हेल्दी पर्सन के लिए होता है। इसमें एक आपके एंशिएंट बुक्स हैं, उसमें एक श्लोक भी बोलता है कि सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसका मतलब कि वही चीज़ आ जाती है कि सभी दोष धातु मल जो बॉडी में हैं, जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो इक्विलिब्रियम में हो, बैलेंस स्टेज में हो, इसके साथ साथ मेंटल वेलबीइंग हो, है ना, सोशल वेलबीइंग हो। तो इस तरह से वही चीज़ यहाँ WHO ने भी यही बात कही है, और हमारे एंशिएंट उसमें भी ये चीज़ें आई हैं कि मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस हो, उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये स्वस्थ है या हेल्दी है। तो इस तरह से जैसा कि आपने पढ़ा था ऊपर कि सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है हेल्दी होने के लिए। तो योगा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, है ना। तो अवेयरनेस, डिजीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और जो उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट बॉडी फंक्शन पे। इसके अलावा वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत सारी जो डिजीज हैं जिनकी की वैक्सीनेशन होती है, बचपन में ही हो जाती है, छोटे बच्चों में कराई जाती है वैक्सीनेशन, ताकि आगे चल के वो डिजीज ना होने पाएँ, उससे बच पाएँ। आप देखते होंगे कि DPT, BCG, पोलियो और इसके अलावा मेनिंजाइटिस, ये सब की वैक्सीनेशन होती है ना। इस MMR, ये सब वैक्सीनेशन किया जाता है चाइल्ड एज में ही, ताकि आगे चल के ये डिजीज़ बच्चों में ना होने पावे। तो इनका पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। और इसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, जो वेस्ट मटेरियल हमारे घरों से या इंडस्ट्री से निकल रहा है, उसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो यही डिजीज कंडीशन डेवलप करेगा, है ना। और कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। जो वेक्टर हैं, वेक्टर में आपके मॉस्किटो हैं, फ्लाइज हैं, फ्लीज हैं, और भी बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, जो जिस फूड को या जिस वाटर को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हाइजीनिक है कि नहीं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी या हम हेल्दी रहे, तो जिस फूड को हम कंज्यूम कर रहे हैं और जिस वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं वो हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर हो जाए तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिजीज़ के बारे में, और डिजीज़ से कौन कौन से बॉडी फंक्शन अफेक्टेड हो सकते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो वैक्सीन आ रहे हैं उनके बारे में, इसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। ये सारे फैक्टर हैं जो हेल्दी होने के लिए ज़रूरी हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जैसे कोरोना डिजीज़ फैली हुई है, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि आप प्रॉपर क्लीनिंग रखिए, हाउस क्लीन रखिए, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड वॉश प्रॉपर करिए, है ना, बॉयल्ड फूड खाइए,
कोई भी चीज़ को मतलब प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से वेस्टेज मटेरियल है तो उसको प्रॉपर डिस्पोजल करिए। और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा तरीके बताए गए हैं, जैसे कि कोई अगर डिजीज पर्सन है तो उसका कैसे डिस्पोजल करें, उसके मटेरियल का, वेस्ट मटेरियल का। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें इसमें नई नई आई हुई हैं इस समय। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिजीज क्या चीज़ है या हेल्दी है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो हम देखते हैं जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो हम क्या देखते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये देखता है कि इसका जो कौन सा सिस्टम या कौन सा ऑर्गन इसका अफेक्टेड है और कौन से साइन और सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन आर मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली इफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम। एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इफेक्टेड हो, एडवर्सली इफेक्टेड हो, यानी कि जो प्रॉपर उनका फंक्शन है, प्रॉपर वे जैसे वो उनका जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है, फिजियोलॉजी के बजाय एबनॉर्मल फिजियोलॉजी मिले, एबनॉर्मल एनाटमी मिले कोई आपको। इसके अलावा जब एबनॉर्मल फिजियोलॉजी या एनाटमी होगी तो उससे क्या डेवलप होगा, बहुत सारे साइंस और सिम्टम होगा। अब साइन क्या है, सिम्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। साइन का मतलब जो चीज़ हम दूसरे में देखते हैं या डॉक्टर एक पेशेंट में देखता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, जैसे कि किसी को जॉन्डिस है तो उसका क्या होगा, कंजक्टाइवा में एल्वेस आ जाएगा, कलर आ जाएगा, तो दूर से देख के ही बताया जा सकता है कि हाँ इसको क्या है भाई, इसको जॉन्डिस हो सकती है। हाँ, तो इस तरह से सिम्टम क्या चीज़, सिम्टम जो पेशेंट बताता है डॉक्टर को कि सर मेरे पेट में दर्द है या हेड सिर में दर्द है या फीवर आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें जो देख सकते हैं हम दूसरे पेशेंट में उसको हम लोग साइन बोलते हैं, जो हम बाहर से देख सकते हैं। और सिम्टम का मतलब जो पेशेंट खुद बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से अगर साइन और सिम्टम मिल रहे हैं डिजीज के और जो उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो इफेक्टेड है या एनाटमी है वो इफेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को कोई डिजीज है। अब उस डिजीज की डिफरेंट तरीके से डायग्नोसिस की जाती है। इसके बाद डिजीज को हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो डिजीज जो कि इन्फेक्शियस का मतलब इन्फेक्शन से जो आवे है ना, तो डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जैसे टाइफाइड है या फिर इवन हेपेटाइटिस है, और भी बहुत सारी डिजीज हैं जो इन्फेक्शन से आती है। इन्फेक्शन से जो उनके वेक्टर हैं वो क्या होते हैं या जो पैथोजन है वो ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। तो कोई भी इस तरह की डिजीज जो स्प्रेड होती है, जैसे कोरोना ही है इस समय, वो इन्फेक्शियस डिजीज है। और जितनी भी वायरल डिजीज हैं, जितने भी इस तरह की बैक्टीरियल डिजीज हैं, वो सब इन्फेक्शियस, उनसे जो डिजीज होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज है। यानी किसी वेक्टर के थ्रू जो डिजीज हो और एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो स्प्रेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें और भी डिजीज जैसे एड्स है ना, इसमें से कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फैटल हैं, जो जानलेवा हैं, जिससे जान भी जा सकती है। आजकल कोरोना भी देख रहे हैं, काफ़ी घातक बीमारी हो रखी है। और इसके अलावा एड्स है, और भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट न किया जाए तो उसमें डेथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से होती है या किसी अन्य रीजन से हो सकती है, मतलब किसी इन्फेक्शन या वेक्टर के थ्रू नहीं होती, वो किसी और एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। जैसे कैंसर है, जो कैंसर इज ए मेजर काज ऑफ डेथ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में। और ये जनरली कैसे होता है, कोई कार्सिनोजन जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं या फिर कोई केमिकल है इस तरह का बॉडी में एंट्री करता है, तो उससे आजकल आप पॉल्यूशन के बारे में सुनते हैं कि पॉल्यूशन से बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन है तो लंग कैंसर हो रहा है ना। तो इस तरह से ऐसी डिजीज जो इन्फेक्शियस ना हो, पर्टिकुलर किसी पर्सन को होती हो, तो उनको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे डिजीज हैं। मान लीजिए ओबेसिटी है, किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, और इसके अलावा डायबिटीज है, तो ये सारी चीज़ें ये सब नॉन इन्फेक्शन, ये लाइफ स्टाइल डिजीज हैं या बॉडी में किसी तरह से नॉर्मलिटी आ जाती है। तो बहुत लंबी लिस्ट है इनकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की भी। और इसके बाद ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आल्सो इफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। जो ड्रग और एल्कोहल का अब्यूज है, जो नशा करते हैं लोग या डिफरेंट टाइप के ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, हेरोइन, चरस, ये सब लेते हैं, उससे भी हमारा हेल्थ काफ़ी इफेक्टेड हो सकता है और प्रॉब्लम आ सकती हैं उससे। तो वो भी इसमें आपके डिजीज काजिंग एजेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिजीज का मतलब क्या चीज़ है। डिजीज का मतलब कि जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है, ऑर्गन है, सिस्टम है, वो एडवर्सली इफेक्टेड हो जाए।
और उसकी वजह से उसमें वेरियस साइंस एंड सिम्टम आते हैं, उसको हम डिजीज बोलेंगे। और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेन कैटेगरी दो हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस आप समझ गए होंगे।